तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.3 का 7वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है, उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.3 का 7वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी दोनों ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या दिया गया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी हुई है। यानी एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी हुई है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 32 सेंटीमीटर। क्या है? 32 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके आधार की जो त्रिज्या है, यानी इसकी आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यह रेत से भरी हुई है। जब इसे भूमि पर खाली किया जाता है, यानी बेलन के अंदर जो रेत है उसे भूमि पर खाली किया जाता है, तो एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है। ठीक है, कि एक बिल्कुल शंक्वाकार एक ढेरी टाइप बन जाती है, जिसमें मतलब बहुत सारे रेत से पूरा एक किला टाइप सा बनाते नहीं है क्या, तो सेम ऐसी बन जाती है। और इस शंक्वाकार ढेरी की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। यानी इसकी जो यहाँ से यहाँ तक पूरी, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आधार से अगर मैं मिला दूँ, इसे त्रिज्या से मिला दूँ, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। यानी 24 सेंटीमीटर इसकी एच है, और ऐसी इसकी एच ये है, बेलनाकार की एच ये है, आर ये है। ठीक है, इसकी आर हमें ज्ञात करनी है कि आर क्या है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ समझ में आती है कि बेलन के अंदर जो रेत भरी हुई है यानी उसका आयतन है, और उसी आयतन से ये शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यानी ढेरी का आयतन बराबर होगा उस बेलन के अंदर जो रेत है उसके आयतन के। ठीक है, ये हमें पता चल गया। इससे हमें ये नॉर्मल चीज़ पता चल जाती है कि दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो बस दोनों के आयतन बराबर हैं तो उससे हमें आर ज्ञात करने में आसानी हो जाएगी। कैसे? जो हमें दिया गया है पहले तो वो लिखो कि बेलनाकार बाल्टी की जो त्रिज्या है वो दे रखी है हमें आर, मतलब 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलनाकार बाल्टी की जो त्रिज्या है, यानी इसे लिख लो, चलो त्रिज्या वो हमें, यानी आर हमें दे रखी है कितनी? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी? ऊंचाई दे रखी है, यानी एच हमें दे रखी है, ये दे रखी है 32 सेंटीमीटर। और ऐसी शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई दे रखी है कि शंक्वाकार ढेरी की जो ऊंचाई है, ठीक है, ढेरी की जो ऊंचाई है यानी एच हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो है वो हमें ज्ञात करनी है कि कितनी है। हमें इससे एक चीज़ पता चली है कि शंक्वाकार जो ढेरी है उसका आयतन, यानी ढेरी का आयतन वो बराबर होगा किसके आयतन के? बेलनाकार या बेलन में रेत के आयतन के। ठीक है, उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो यानी सिंपल सी बात है, शंक्वाकार ढेरी का आयतन क्या है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो बेलन में रेत का आयतन क्या है? बेलन में रेत के आयतन का फॉर्मूला क्या है भाई? बेलनाकार है तो यानी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर है, आर स्क्वायर एच। बस इसमें हम मान रख लेंगे। तो 1/3, अब देखो ये पाई इधर है, ये गुणा में है, इसे इधर लेके जाऊंगा, कट जाएगा ये। बट अगर आपको नहीं काटना है, आपको मान रखना है, तो मान रख के कर सकते हैं। जब भी कटेगा तो 22/7 हो जाएगा ये। और यहाँ आर क्या है हमारी? आर तो हमें ज्ञात करनी है, शंकु के आर हमें ज्ञात करनी है, और एच तो दे रखा है 24, और बराबर यहाँ भी 22/7 रख लो। और आर क्या है? 18, और गुणा 18, और गुणा एच क्या है? 32। तो इसे कर लेंगे हम सॉल्व। आर को अकेला छोड़ दो, बाकी सारे उधर लेके चले जाओ। तो यहाँ आर स्क्वायर अकेला रह गया। यहाँ जो है पहले तो वो उतारो, 22/7 गुणा 18 और गुणा 32, और बटे में हो जाएगा क्या? यहाँ जो ऊपर है वे बटे में आ जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 22 और गुणा 24, और जो नीचे है यानी 3 और 7 ये ऊपर चले जाएंगे। अब इन्हें हम काटा पीटी कर लेंगे। 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, ठीक है, ये वाला 7 गया,
और अगर ये कट रहा है तो काट लो इसे भी। 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, ठीक है। और 3 से 3 कट गया, ठीक है। जब हम 18, 18 और 4 की, या तो आप 18, 18, 4 की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप इसे ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई करके देखो, फिर भी आपको रूट तो निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका। या इसे कर दूँ यहाँ 18 गुणा 18 गुणा 4, ठीक है। अब या तो आप इसे ऐसे कर लो, या फिर आप अंडरूट में रख लो अब इसे। तो 18 गुणा 18, इसका जोड़ा तो बन रहा है, और 4 का जोड़ा, भाई जोड़ा ही तो बनाते हैं हम, दो दो जोड़े बनाते हैं हर चीज़ के। तो 4 का जोड़ा क्या बनेगा, 2 गुणा 2, तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे। तो आर बराबर हमारी हो जाएगी 18 गुणा 2, 18 दूनी 36, तो आर हमारी क्या निकली है, 36 निकली है, ठीक है। 36 सेंटीमीटर, यही हमारी आर निकली है। अब साथ में पूछ रखा है त्रियक ऊंचाई भी ज्ञात करो। तो त्रियक ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हमें पता है ना त्रियक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। इसे लिख लो पहले तो, त्रियक ऊंचाई, ऊंचाई यानी हमें एल ज्ञात करनी है। अब ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज तो बन रहा है, तो सेम वही है कि हमें एल ज्ञात करनी है, आर हमें पता चल गई है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो एल का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं, ऐसे हम त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, कैसे याद कर रखा है कि एल का स्क्वायर बराबर है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, सेम वही है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, सेम वही है, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब इसे कर लो, क्योंकि आर हमारी क्या निकली है, 36 तो निकली है। तो एल का, या तो एल अकेला कर दो यहाँ, और यहाँ रूट पहुँचा दो, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाके रूट में हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ 36 का स्क्वायर जो हम करेंगे तो आएगा 1296, और प्लस ये आएगा क्या, 576, 24 24 होता है 576, ठीक है। अब इसे कर लो प्लस, तो एल का एल बराबर अंडर रूट 1872 हो जाएगा, ठीक है। 1872 हो जाएगा जब जोड़ेंगे, देख लो 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा 1, 9 1 10 और 7 17 का 7 का हासिल लगा 1, और 5 6 7 और 1 8, 1872 आ गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, 1872 भाग करो 2 से, अभाज्य संख्या से करनी है तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, तो देख लो, 2 × 18, 2 × 6 और 2 × 12, फिर 2 से काट लो, क्योंकि 6 से कट 6 आखिरी में 6 है, तो हम पता है कि 6 ये कट जाएगा पूरा। तो 2 चौक 8 और 2 × 12, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 × 6 और 2 चौक 8, फिर 2 से काट लो, तो 2 × 2 और 2 × 2, 2 7 14, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, फिर 13 × 117 होता है, चलो 13 से ही काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 × 117 होता है, फिर 3 से 3 दिया 9, फिर 3 से 3 × 3, ठीक है। तो जिसके जोड़े बन रहे हैं लिख लो, 2 का बन रहा है और 13 का नहीं बन रहा है, और इसका बन रहा है, तो ये इसका नहीं बन रहा है। जिसके जोड़े बन रहे हैं एक बार लिख लो, 3 × 2 × 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यानी एल बराबर 12 तो बाहर हो गया, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसे रूट के अंदर ही छोड़ दो। तो बस यही हमारा आंसर है, और यही हमारा निकाल लिया, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं मुझसे, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।